तो आदाब, सलाम, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बात लगभग 10 साल पुरानी है, 2015 की बात है। बेहद खूबसूरत शहर, बेहद खूबसूरत जगह, सैलानियों की, टूरिस्टों की, पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह शिमला। ये बात शिमला की है कि 2015 के अंदर शिमला के एक खास इलाके के अंदर लोगों को जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, यानी पीलिया होना शुरू हो जाता है। अब लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, अस्पताल भी लोग जा रहे हैं। उमूमन ये कहा जाता है कि जॉन्डिस, इसकी में जड़ में पानी होता है। अब धीरे धीरे हालात खराब होने लगे, पीलिया की वजह से लोगों की मौतें होना शुरू हो जाती हैं। अब जब मौतें होना शुरू हुई तो सरकार भी चौकन्नी हुई। तो सरकार ने जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है शिमला की, उससे कहा कि आप टंकियों की सफाई करें। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा हम तो सफाई कर रहे हैं और हर टंकी की सफाई कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं हो रही। अब हालात और खराब होने लगते हैं कि कहते हैं कि जो सरकारी आंकड़ा है कि जॉन्डिस की वजह से जो जिन लोगों की मौतें हुई, सरकारी आंकड़े के हिसाब से वो 1000 के करीब थी। अब 1000 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, लेकिन खैर कुछ वक्त बीता, 16 आते आते हालात नॉर्मल हो गए। अब जिंदगी नॉर्मल हो गई और लोग अब जॉन्डिस की वजह से, पीलिया की वजह से कम परेशान रहने लगे। लेकिन जब 2015 के अंदर ये जॉन्डिस की बीमारी शुरू हुई थी, उससे करीब 1 साल पहले जुलाई 2014 में, 2 जुलाई 2014 को वहीं शिमला के अंदर एक वाकया होता है, एक घटना होती है कि एक 4 साल का बच्चा, एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन का बेटा, जिसके गारमेंट्स के का बिजनेस है और शॉप थे, पैसा अच्छा खासा था उनके पास। उनका 4 साल का बेटा जिसका नाम युग था, वो घर के बाहर था और घर के बाहर से अचानक गायब हो जाता है। अब घर वाले उसको ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब घर वाले पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाते हैं, पुलिस पूरी कोशिश करती है लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। अब मामला वहां की सीआईडी को भी सौंपा गया। अब सीआईडी भी मामले की तहकीक कर रही है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब युग का कोई अता पता नहीं चलता। पुलिस युग का कोई सुराग नहीं लगा पाती। अब वहां के जब लोगों को युग की गुमशुदगी के बारे में पता चलता है तो वहां के लोगों में भी गुस्सा हो जाता है, वहां के लोगों में भी गुस्सा और आक्रोश फैल जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि शिमला जो शहर है वो अमूमन सुकून वाला शहर है, खामोशी वाला शहर है, वहां ज्यादा क्राइम देखने को नहीं मिलता। अब पुलिस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है लेकिन युग का कुछ अता पता नहीं चलता। अब युग की गुमशुदगी को करीबन 13 दिन हो जाते हैं। 13 दिन के बाद, जब युग की गुमशुदगी को 13 दिन हो जाते हैं, तो 13 दिन के बाद युग के घर में काम करने वाला एक नौकर, वो अपने हाथ में एक लिफाफा लेकर घर के अंदर दाखिल होता है और वो लिफाफा युग के पिता को देता है और कहता है कि साहब ये लिफाफा बाहर पड़ा हुआ था। जब उस लिफाफे को खोला जाता है तो उस लिफाफे के अंदर युग के कपड़े होते हैं और उस लिफाफे के अंदर एक लेटर था। उस लेटर के अंदर कुछ लिखा हुआ था। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि हम युग के कपड़े तुम्हें सबूत के तौर पर भेज रहे हैं ताकि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि युग हमारे पास है। अगर तुम युग को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो हमें 4 करोड़ रुपए दे दो और हम युग को सही सलामत तुम्हें लौटा देंगे। लेकिन अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की
तो युग को हम जान से मार देंगे। और आगे उसमें पैसे कहाँ लाने हैं वहां का पता भी लिखा हुआ था। अंबाला का एक पता लिखा होता है। अब घर वाले पैसे लेकर के वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कोई पैसे लेने आता ही नहीं। अब घर वाले परेशान होकर के वापस आ जाते हैं, पुलिस वालों को इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन 2 दिन के बाद फिर एक दूसरा लेटर आता है और उसमें फिरौती की रकम बढ़ा करके 6 करोड़ रुपए कर दी गई थी। अब किडनैपर कहते हैं कि 6 करोड़ रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, तब हम युग को छोड़ेंगे। अब घर वाले पहुंचते हैं पते पर जहां किडनैपरों ने बताया था। लेकिन होता यूं है कि वहां पर भी कोई नहीं, पैसे लेने कोई नहीं आता। फिर तीसरा लेटर आता है, फिर चौथा और फाइनल लेटर आता है। तीसरे लेटर के अंदर यह रकम बढ़ा करके 8 करोड़ कर दी जाती है और चौथे और फाइनल लेटर के अंदर ये रकम 10 करोड़ कर दी जाती है। लेकिन आगे फिर ये कहा जाता है, ये लिखा जाता है कि तुम 4 करोड़ ही दे देना, हम युग को छोड़ देंगे। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, घर वालों की धड़कनें बढ़ रही थी, घर वाले और ज्यादा परेशान हो रहे थे। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिलता। क्योंकि जब कोई किडनैप होता है तो जैसे जैसे वक्त बीतता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तो किडनैप होने वाले शख्स की जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर किडनैपिंग के शुरू में ही उसको बरामद कर लिया गया तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन अगर किडनैपिंग में किडनैप होने वाले शख्स को जल्दी बरामद नहीं किया गया तो जितने जैसे जैसे वक्त बीतता है, दिन बीतते हैं, उतना ही उसकी जान को खतरा होता है। अब इस मामले को सीआईडी को भी सौंपा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 2 साल बीत जाते हैं। 2015 जुलाई में युग अगवा हुआ था। 15 बीता, 16 बीता। अब युग के अगवा होने के साल भर के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोगों के अंदर जॉन्डिस की बीमारी फैलना शुरू होती है। शिमला के इस खास इलाके के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पानी की टंकी से, जिस पानी की टंकी से शहर पानी पीता था, उसी पानी के पीने की वजह से लोगों के अंदर ये जॉन्डिस की बीमारी फैलना शुरू हुई थी। और इत्तेफाक से उसी टंकी का पानी युग के घर वाले भी पी रहे थे। अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो टंकी थी वो 12,000 लीटर की एक विशाल टंकी थी, और उस विशाल टंकी से 12,000 की जो विशाल टंकी थी, बड़ी सी टंकी थी, उससे 2200 घरों के अंदर पानी सप्लाई होता था और 2200 घरों के अंदर करीब करीब 25,000 लोग उससे पानी पीते थे। अब 2015 के अंदर लोगों के अंदर बीमारी ये फैलना शुरू हुई और लोगों की मौतें होना शुरू हुई। और मौतें ज्यादातर उन लोगों की हुई जो इस टंकी का पानी पी रहे थे। तो ये करीब यह आंकड़ा करीब करीब 1000 को पहुंच गया और 1000 मौतें इस पानी के पीने की वजह से लोगों की हुई। अब वक्त बीतता गया, लेकिन युग का कोई सुराग, कोई अता पता नहीं मिलता। घर वाले भी नाउम्मीद होकर के बैठ जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। लेकिन अब अगस्त का महीना आ जाता है, 2016 अगस्त का महीना आ जाता है, और अब युग को अगवा हुए करीब 25 महीने हो चुके थे। 25 महीने जब हो चुके थे, करीब 2 साल 1 महीना, तो अब युग के घर वाले भी नाउम्मीद होकर के, हार करके, थक करके बैठ जाते हैं। लेकिन इस 25 महीने के बाद में करिश्मा होता है, और करिश्मा ये होता है कि पंजाब पुलिस एक लड़के को, एक शख्स को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करती है, जो शिमला और उसके आसपास के इलाकों में वो चोरी करता था, और चोरी के इल्जाम में उसको गिरफ्तार करती है, जिसका नाम होता है विक्रांत बख्श।
अब जब विक्रांत बख्शी की तलाशी ली जाती है तो उसके पास से एक मोबाइल बरामद होता है और मोबाइल को जब खंगाला जाता है, जब मोबाइल को पुलिस खंगालती है तो उस मोबाइल के अंदर पुलिस को बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं। जब मोबाइल के अंदर वीडियोस को पुलिस देख रही थी तो उस मोबाइल के अंदर एक वीडियो होती है जिसमें एक करीब 4 साल का बच्चा होता है और वो कह रहा होता है कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे बेड बॉक्स में छुपाया हुआ है, ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मैं पानी मांगता हूं तो ये मुझे शराब पिलाते हैं। तो पुलिस इस वीडियो को देख करके पुलिस का दिमाग घूम जाता है और पुलिस को 2 साल पहले गुम हुए उस बच्चे की याद आती है। पुलिस देखती है कि करीब 4 साल का ही एक बच्चा 2 साल पहले गुम हुआ था, अगवा हुआ था। तो पुलिस उस वीडियो को घर वालों को दिखाती है और घर वाले कंफर्म करते हैं कि ये वीडियो में जो दिख रहा है ये बच्चा है, ये युग है। लेकिन अब ये कि एक चोर के मोबाइल में युग का वीडियो कैसे? पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, वो बहाने बनाता है कि साहब ये वीडियो तो मेरे पास ऐसे ही आ गया था। जब पुलिस उससे तमीज से पूछताछ करती है तो वो एक शख्स का नाम लेता है, चंदर शर्मा, कि ये वीडियो मुझे एक चंदर शर्मा ने भेजा था। चंदर शर्मा का नाम सुनकर के पुलिस चौंक जाती है और खास तौर पर शिमला पुलिस चौंकती है। अब पुलिस चंदर शर्मा को उठाती है और चंदर शर्मा से जब तमीज से पूछताछ करती है तो चंदर शर्मा एक शख्स का नाम लेता है जिसका नाम होता है तेजेंद्र सिंह। अब पुलिस तेजेंद्र सिंह को उठाती है। अब तेजेंद्र सिंह और चंदर शर्मा और विक्रांत बख्शी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो चंदर शर्मा खासतौर से तेजेंद्र सिंह वो आगे आता है और वो पुलिस से कहता है कि साहब ये वीडियो में जो 2 साल का बच्चा ये दिखाई दे रहा है इसकी तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है और आप कहो तो मैं आपको वहां ले जाता हूं जहां इसकी लाश है। तो पुलिस उससे कहती है कि चलो हमें वहां ले चलो। अब तेजेंद्र सिंह वहां शिमला के एक इलाके में ढली नाम की एक जगह है, वहां ले जाता है। अब पुलिस जब वहां जाती है तो वहां देखती है कि वहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, नगर निगम की एक बड़ी सी पानी की टंकी होती है। वो वहां पर तेजेंद्र सिंह पुलिस वालों को ले जाता है और कहता है कि साहब इस पानी की टंकी के अंदर युग की लाश है। पुलिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर होते हैं उनको बुलाते हैं और ऑफिसर आते हैं और वहां उस टंकी की तलाशी ली जाती है। उस टंकी के अंदर से एक कंकाल मिलता है, उस कंकाल को उसमें से निकाला जाता है और उस कंकाल को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, मैच कराया जाता है। तो डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है। अब ये कंफर्म हो चुका था कि ये कंकाल जो है, ये लाश जो है ये युग की है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सरकार ने, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये कहा था कि अपनी टंकियों की सफाई करो, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये कहा था कि हम तो टंकियों की बार बार सफाई कर रहे हैं और हर टंकी की सफाई कर रहे हैं। अगर वो हर टंकी की सफाई कर रहे थे, अगर उन्होंने टंकियों की सफाई की थी, तो ये युग की लाश जो 2 साल से उस पानी की टंकी के अंदर पड़ी हुई थी, फिर वो उन्हें कैसे नहीं मिली? तो अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर होते हैं उनके पांव फूलते हैं, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था और उनकी इस लापरवाही की वजह से करीब युग की जो लाश 2 साल से उसके अंदर पड़ी हुई थी, अगर वो पहले ही 2014 के आखिर में ही 2015 की शुरुआत में ही वो पानी की टंकियों की सफाई करवा देते तो युग की लाश
युग का पता चल जाता और युग की लाश मिल जाती। भले ही युग जिंदा ना मिलता, लेकिन मुर्दा मिल जाता। और जो जॉन्डिस की बीमारी फैलना शुरू हुई, जो जॉन्डिस की बीमारी हुई, वो पीलिया की बीमारी हुई, उसकी वजह से जो मौतें हुई, करीब करीब 1000 लोगों की जो मौतें हुई, वो युग की लाश के उस पानी की टंकी के अंदर पड़े होने की वजह से वो बीमारी उन लोगों के अंदर हुई और 1000 लोगों की मौतें युग की लाश के पड़े होने की वजह से लोगों की हुई। तो अब खैर पुलिस वाले अब तीनों से पूछताछ करती है। तो विक्रांत बख्शी कहता है कि ये प्लानिंग जो होती थी ये सारी चंद्र शर्मा की थी। अब चंद्र शर्मा बताता है कि ये हम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी, कि मुझे पता था कि युग का जो परिवार है, युग का जो पिता है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके गारमेंट्स का बिजनेस है, उसके पास शॉप है, बहुत सारे उनके पास पैसे हैं। तो वो प्लानिंग करता है, युग को उठाता है और युग को अगवा कर करके वहां से 3-4 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर उन्होंने एक मकान किराए पर ले रखा होता है, उसमें जाकर के वो युग को रखते हैं। अब जैसे जैसे ये बात मीडिया के अंदर आती है तो लोग युग के घर वालों के पास आते हैं हमदर्दी जाहिर करने। तो अब चंद्र शर्मा जो होता है वो युग का पड़ोसी होता है, तो वो भी जाता है आप हमदर्दी दिखाने और घर वालों से कहता है कि मैं ह्यूमन राइट कमीशन का एक सदस्य हूं। वो बार बार गुस्सा करता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वो कहता है कि चलो पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाते हैं, और वो गुस्सा करता है। अब घर वाले भी ये कि भाई चलो ह्यूमन राइट कमीशन का बंदा है, 4 साल के बच्चे की मोहब्बत में इसे भी मोहब्बत होगी उससे, तो उसके लिए हमारी मदद कर रहा है। अब वो पुलिस वालों के पास जाता है, उसे बैक टू बैक हर चीज ये मालूम होती। पढ़ा लिखा आदमी था, सब कुछ पढ़ा लिखा था, उसे पता था कि जब मैं उसको अगवा करूंगा तो घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, घर वालों का क्या हाल होगा, घर वाले क्या करेंगे और पुलिस की क्या कार्रवाई होगी। इसलिए वो घर वालों के साथ लग जाता है, ह्यूमन राइट कमीशन का अपने आप को बंदा बता करके, और पुलिस की और घर वालों की एक एक जानकारी वो लेता रहता है। और उसने इस सारी चीज की पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन उसे एक चीज ये भी मालूम थी कि वो युग को ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकता। तो वो अपने एक दोस्त को फोन करता है जिसका नाम होता है तेजेंद्र सिंह। वो उससे कहता है कि एक बच्चे को छुपाना है और उसके लिए खुफिया जगह चाहिए। तो एक पहाड़ी इलाके के अंदर शिमला में ही एक मकान बताता है और वहां जाकर के वो युग को रखते हैं। अब युग को अगवा किए 13 दिन हो जाते हैं। 13 दिन के बाद वो शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद में वो युग को मार देते हैं। और युग को मारने के बाद युग के साथ एक वजनी पत्थर बांध देते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं और उसको, और उन्हें पता था कि वहां शिमला के बाहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक पानी की टंकी है जहां कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई आता जाता नहीं, कोई रहता नहीं। वो उन्हें ये सारी चीजें पता थी। वो जाते हैं और उन्हें ये भी पता था कि पानी की टंकी खुली हुई रहती है, कोई ताला नहीं होता। तो वहां जाते हैं और पानी की टंकी के अंदर वो युग को डाल देते हैं और युग को डाल करके वो वहां से आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में चंद्र शर्मा लेटर लिखता है, एक लिखता है, 2 लिखता है, 4 लिखता है, और लेकिन पैसे लेने कोई नहीं आया। तो एक चोर के चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने की वजह से युग का किडनैपिंग केस ये सॉल्व होता है। 2016 के अंदर ये मामला प्रकाश में आया था। लोगों को ये सारी चीजें पुलिस के सामने आई थी कि पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा था। और 2017 के अंदर यानी 1 साल के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट जो होता है वो तीनों को फांसी की सजा सुना देता है। आज की कहानी में इतना ही।
फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।